तो भाई नमस्कार, क्या नाम भाई अपना? सर मनोज यादव सर। अच्छा मनोज यादव, कहाँ से आए भाई? सर मैं द्वारका मोड़ से। अच्छा द्वारका मोड़ से। तो कैसे, कौन सी वीडियो देख के, कहाँ से? एक्चुअली सर मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम एक देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, आपकी वीडियो शो होगी सर अच्छा मुझे अच्छा। कि लिखा हुआ था फ्री गाइडेंस। फ्री गाइडेंस और कॉन्टैक्ट नंबर भी सर मैंने इतने टाइम से देख रहा था मैं सर। कभी किसी ने ऐसे अच्छा। मतलब ऐसे कोई ऐसे गाइडेंस नहीं देता सर। आज कौन बताता है सर किसी को? नहीं तो बिल्कुल। मैंने सर फिर वही आपका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ से लिया और फिर आपको मैसेज किया व्हाट्सएप पे। और सर आपकी डेली में मतलब कोई ना कोई आप वीडियो डालते रहते हैं, देखता रहता हूँ। जैसे अभी सीजन प्री का एग्ज़ाम हो रहा था तो आपने डाली थी। अभी मेंस के लिए 2 दिन पहले मेंस के लिए डाली है कि बच्चों के लिए कैसे स्कोर कर सकते हैं मैथ वगैरह। अच्छा अच्छा। तो इंस्टाग्राम से ही पता चला आपको? हाँ इंस्टाग्राम से सर। अच्छा। फिर इंस्टाग्राम से सर मैंने आपको यूट्यूब पे भी देखा। अच्छा। तो मतलब आपके बारे में सर्च करा, मतलब कि सर क्या कुछ बता तो नहीं रहे ऐसे कि मुझे और इन्फॉर्मेशन मिल जाए सर। ठीक है। तो मनोज नाम है अपना? हाँ जी सर। तो मनोज फिर तो अपना बैकग्राउंड बताओ थोड़ा सा, कैसे क्या रहा जो? सर मेरा क्या था कि मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा सर, मोतीलाल नेहरू कॉलेज से। फिर ये अपना कंप्लीट हुआ तो मैं स्टैनो था सर। मैं 11th-12th में मैंने स्टार्ट कर दी थी शॉर्ट हैंड। ठीक है। वो कर लिया था। ग्रेजुएशन आते आते स्पीड बन गई थी मेरी 80-100 की। अच्छा बहुत बढ़िया। तो सर फिर क्या था कि मेरी एज इतनी थी नहीं, मैं 17 का था। अच्छा। तो आते आते फिर सर रेगुलर कॉलेज था, सेकंड ईयर में थोड़ा बर्डन हो गया था पढ़ाई वगैरह, तो शॉर्ट हैंड मैंने अभी छोड़ दिया, बट मैं स्पीड पे अच्छे कर लिया था। फिर सर मेरा मेन था 12वीं में मैंने सीखना स्टार्ट किया था। तो 12वीं में क्या मेरी 18 एज नहीं थी, तो फ्रेंड वगैरह ने और फैमिली ने कहा कि अभी रेगुलर कॉलेज कर लो अपना, अगर मार्क्स भी अच्छे आ गए हैं तो सर मैंने रेगुलर कॉलेज का, सब फ्रेंड कह रहे कि यही होती है एंजॉय करने की लाइफ। तो फिर रेगुलर कॉलेज करा सर। अच्छा डीयू में ही अपने मोतीलाल में हो गया था? मोतीलाल में था सर। अच्छा बैकग्राउंड बहुत ठीक है भाई। तो सर फिर यही है कि वैसे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को। डैडी जी मेरे एक्सरसाइज से रिटायर थे। अच्छा अच्छा। रिटायर हुए 2 ईयर पहले एक्साइज से? एक्सरसाइज से। अच्छा। दिल्ली गवर्नमेंट में सर। अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट में ही थे? हाँ जी हाँ जी। तो सर इतना फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरा खुद का माइंड था कि कुछ करते हैं साइड में। तो वही था सर, पढ़ने में ही कुछ करना था, तो मैंने ट्यूशन वगैरह स्टार्ट किए थे। अच्छा होम द्वारका में ट्यूशन? सर मैं होम ट्यूशन देता हूँ, मेरा 8 ईयर हो गया। अच्छा। तो साइड में वो करने लगा। फिर मन था शुरू से मेरा यही रहा कि सर मुझे जाना है गवर्नमेंट जॉब में। अच्छा अच्छा। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड सब देखा सर, है ना। फिर ये करते करते फिर सर पढ़ा रहा था, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। तो डैडी ने कहा कि बीटीसी कर लो, जेबीटी जैसे हरियाणा में। हरियाणा में। तो फिर मैंने बीटीसी करी। फिर उस दौरान कोविड आ गया सर। कोविड सारी मैंने उस टाइम एसएससी की मैं प्रिपरेशन अच्छी करने लगा था रिटर्न की। तो कोविड आया, मैंने दिन रात मेहनत करी, बट वो ये सर कि कोविड आया, फिर एग्जाम वगैरह डिले होते गए। फिर हमारा डीएलएड का भी, तो मेरा क्या है कि मतलब वहाँ से थोड़ा स्किप होता चला गया, डिस्टर्ब हो गया सर मेरा। तो मैं चाहता हूँ सर मैं दोबारा से अगेन स्टार्ट करूँ आपकी गाइडेंस में थोड़ा। अच्छा दोबारा से स्टार्ट करना, मीन स्टेनो का ही टारगेट अपना? हाँ मेरा स्टेनो का ये सर, क्योंकि ना मैंने उसमें काफ़ी एफर्ट डाला था। वो जो आपकी स्पीड है, आपने प्रैक्टिस भी खूब ही की होगी। अगर इतनी स्पीड आ रही है, 80-100 आ रही है, तो उसमें टाइम दे रखा आपने। कहने की बात ये है। बट सर मेरा मेन प्रॉब्लम है रिटर्न एग्जाम में ठीक प्रॉपर ना, जैसे इंग्लिश को। अच्छा अच्छा। ट्रांसलेट कैसे है? हाँ जैसे रिटर्न होता है सर हमारा, जैसे और बच्चों को जैसे सीरियल वगैरह में 25 मार्क्स के आते हैं ना इंग्लिश हिंदी, तो हमारे 3 पार्ट आते हैं। इंग्लिश आता है सर 100 मार्क्स का, और रीजनिंग आपकी 50 मार्क्स की, और जीके भी सर 50 मार्क्स की। हाँ मैथ नहीं आपके में, ये प्लस पॉइंट है। अच्छा अच्छा। हाँ दोस्त हैं कई जो लगे हुए हैं अभी 4000 पे भी, 4800 स्टेनो, तो अच्छी पोस्ट है। ये कहना चाहूँगा मैं कि एक तो वर्कलोड कम है, एक आपके जो लिंक बनेंगे वो बहुत अच्छे ऑफिसर्स के साथ बनेंगे। भाई कोई कमिश्नर हो गया, ये किसी के साथ भी अटैच कर देंगे आपको। कोई सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, सर ये पीए का वर्क रहता है। पीए का वर्क रहेगा, ये रहेगा। पब्लिक डीलिंग जीरो है, तो भड़क नहीं रहेगी कि लाइफ में भाई ये भड़क है वो है। आप फील्ड पे जा रहे हो, भड़क हो रही है, वो नहीं है। चलो ठीक है। तो मेन इंग्लिश का है? हाँ मेन सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश को कैसे टैकल करूँ कि स्कोर कर लूँ अपना। और एक जो आपके मार्क्स बन रहे हैं अभी, कोई मॉक लगा के देखा आपने? सर मैंने मॉक तो लगाया था, जैसे मेरे ना क्या था बीच में स्किप हो गया। मैंने सर क्लास भी लिखी थी मुखर्जी नगर से, कॉलेज टाइम में लिया था सर, क्योंकि एक उस टाइम था एक पीक पे था मेरा, बट वो ये कि डिस्टर्ब हो गया ना, तो सब बेकार हो। तो लगा रहा था सर इंग्लिश में, वही है 50, 60, 70। बंद करिएगा भाई। तो भाई मेन अपने इंग्लिश पे थे मनोज। हाँ जी सर। तो इंग्लिश में कितने क्या मार्क्स आते हैं मॉक में बने? मेरे इंग्लिश में ना जैसे 100 में से ना, जैसे मेरे कुछ प्रॉब्लम है ना, क्लोज रीडिंग पोर्शन है ना, उसमें प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मेरे कभी 55 आए, कभी 66। अच्छा इस तरीके के? कभी कभार सर वो कैब के लिए बहुत कंफ्यूजन रहती है कि वो कैब कैसे
फॉलो करे, क्योंकि वो कैब में भी कई नंबर कट जाते हैं मेरे। वो कैब हो गई, एक कॉम्प्रिहेंशन होगा। ग्रामर कैसी है अपनी? ग्रामर तो सर मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा टीचिंग करता हूँ साइड में, तो ग्रामर तो कर लेता हूँ। अच्छा, ग्रामर हो जाती है। ग्रामर तो मेरे को दिक्कत नहीं है। चलो देखो, वो कैब के लिए तो एक ही बुक है जो बेस्ट है, वो SK दाम्बीवाल की है, 5G क्लासेस करके है। उसकी PDF भेज दूंगा मैं। सर बुक तो ले रखी है मैंने, ले रखी है उसकी, तो सिर्फ वही करनी है। अब जितने भी बच्चे ये दे के आए हैं, CGL का दे के आए हैं पर या स्टेनो का जो भी दे रहे हैं, क्योंकि जो दोस्त लग रहे हैं उनने भी सिर्फ वही बुक फॉलो करी थी, उसमें से ये लगा लो कि क्वेश्चन आवे यहाँ है, उससे बाहर है भी नहीं। याद करना इसलिए आसान है कि उसमें ट्रिक दे रखी साथ में कि भाई क्वेश्चन वो देखा जैसे सरप्टेशियस है तो नीचे ट्रिक दे दी साफ से रिलेटेड कुछ, फिर नीचे उसका मीनिंग, सिर्फ इस तरीके से रिलेट करके याद करने। हाँ जी सर, वो ये ना आजकल बहुत कंफ्यूजन है, कोई कह देता है बैक बुक कर लो। कुछ नहीं करना, मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ वो कर लो। उसके बाद अगर 9 लग गया है कि मैंने आउट ऑफ आउट चाहिए हैं मार्क्स, तो सिर्फ ब्लैक बुक का पीछे का पोर्शन उसमें क्या कर रखा है कि जो TCS ने पूछे हैं वे एक जगह कंपाइल करके दे रखे हैं, और वो कंपाइल वाला सेक्शन ये लगा लो 90% ये 5G क्लासेस की बुक ख़त्म कर देगी। फिर सिर्फ 10% बच्चा 10% भी हमने मार्क करना है कि भाई 50 में तो मेरा सिर्फ यूँ नहीं आता, 10 भी नहीं, 5 ऐसे वर्ड पाओगे जो नए याद करने हैं वहाँ से। अगर डायरेक्ट वहाँ से याद करने लग गए तो याद नहीं होंगे, क्योंकि ना तो ट्रिक है उसमें। क्या है सर, वर्ड लिखा है और मीनिंग लिखा है, बस बहुत कंफ्यूजन है। वही है कि एक वर्ड एक मीनिंग, अगर आज याद कर लिया तो ये लगा लो 1 हफ्ते बाद भूल जाओगे, फिर याद भी नहीं होंगे। लेकिन इसका ऐसा है, मैंने खुद अप्लाई किया कि भाई 2019 में याद किए थे, आज भी याद है। एक बार याद कर ली ट्रिक अच्छे से, उसके बाद ट्रिक तो आएगी दिमाग में, साथ में उसका मीनिंग आ जाएगा कि ऐसा कुछ था, और नहीं तो उस सेंस के बेसिस पे कर दे बच्चा। और रही बात कॉम्प्रिहेंशन की, कॉम्प्रिहेंशन अपना कवर होगा जब अपनी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी कि भाई ये पता चल जाए कि यहाँ पे सिंगुलर आएगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट एक सेक्शन है। क्लोज टेस्ट में कई बार क्या होता है कि ग्रामर एक कंसेप्ट डाल देंगे या कुछ वो कैब का डाल देंगे कि भाई इसका मीनिंग बता दो पैसेज में से, या तो उसका डायरेक्ट मीनिंग हमें याद हो, या फिर भाई पैसेज में से देखो उसका बहुत अंदाज़ा लगा के फिर करना। सर जैसे रीडिंग के लिए, जैसे ना जैसे कोई को कहते हैं क्लास टेस्ट के लिए जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग करो, देखो ना तो हमने कभी की। अब मैं रियलिटी बताऊं कि भाई मैं बोल दूं तेरे को यहाँ पे आज उठ कि भाई मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ा भाई, ना मेरे को ज़रूरत लगी कि न्यूज़पेपर पढ़ने की ही ज़रूरत है। SSC में तो है नहीं, UPSC में है, UPSC का अलग चीज़ है। SSC में तो ये है कि अपनी ग्रामर इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो और वोकैबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि भाई क्लोज टेस्ट वहीं से निकल जाए। अब जैसे कोई आ गया कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस पैसेज, अब थीम ये तो क्वेश्चन ही अलग हो गए, ये कितनी रीडिंग कर लो उससे थोड़ी सोल्व होंगे। तो 2 पिलर ये लगा लो कि भाई मैं बता दूं, दो पिलर हैं, 3 पिलर हैं सॉरी, ये अपने इंग्लिश के। एक तो हो गई अपनी वोकैबुलरी, एक हो गई ग्रामर, एक हो गया क्लोज टेस्ट या फिर इसको रीडिंग सेक्शन बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। तो जब ये पहले वोकैबुलरी और ग्रामर के परफेक्ट हो जाएंगे तो ये लगा लो अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो गया। अगर ये उससे भी नहीं हो रहे तो इसका फिर एक सब्स्टिट्यूट मैंने देखा था कि एक ऐप है PYQ करके SSC प्ले स्टोर पे ही, उससे डेली के 10 PQRS और भाई 5 अपने, जिसमें से 2 कभी क्लोज टेस्ट हो गए और 3 कॉम्प्रिहेंशन होंगे। डेली के ये प्रैक्टिस करो। अगर रीडिंग करनी ही है तो सीधा इनकी रीडिंग करो जो कॉम्प्रिहेंशन पूछे जा चुके हैं SSC में। इसमें सिर्फ PQRS है, इसमें अपने रीडिंग के ये हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं SSC में तो उन्हीं की प्रैक्टिस करो। अब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वहाँ से खुद हम दिमाग लगाएंगे अपना कि इसमें से क्या पूछ सकते हैं, इससे अच्छा उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। डेली के ज़्यादा नहीं करने, 5 ही करने। जब मैंने अपनी तैयारी मेंस की थी उस टाइम इस ऐप का सहारा लिया था कि भाई 5 तो मेरे फिक्स थे, ये करता था मैं, मार्क्स नहीं बढ़ रहे। जब 10 PQRS करता था डेली, इससे क्या हो गया कि 10 दिन के अंदर अंदर इम्प्रूवमेंट खूब निकल के आएगी कि भाई इम्प्रूव हो रहा हमारा। इंग्लिश का ये है, बस इतना करने की ज़रूरत है, इससे अलग कुछ मत कर, अपने आप मार्क्स आएंगे। जैसे सर वोकैबुलरी की आपने SK दाम्बीवाल सर की बताई है बुक, वो फॉलो कर लो। और जैसे सर ग्रामर के लिए जैसे कोई बुक फॉलो करनी है, जैसे KD कैंपस की भी अपनी बेस्ट है, KD कैंपस की बेस्ट है, ये पिछले 10 साल से बेस्ट है, ये 10 से 12 से, इससे बाहर है ही नहीं कंसेप्ट कोई। अगर ये लगे कि ये ज़्यादा बल्कि है तो 120 रूल है निमिषा मैडम के,
अगर ये लग रहा है कि नहीं मेरा सिलेबस अच्छे से हुआ नहीं, एक बार कंप्लीट मैं करना चाहता हूँ, वीडियो के थ्रू करना चाहता हूँ कि एक बार कोई समझा दे मेरे को, तो उसके लिए 2 टीचर हैं। पहले अमन वशिष्ठ जिनका फ्री में यूट्यूब पे है, कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरा तरुण ग्रोवर। सर रानी मैम को भी फॉलो, रानी मैडम भी ठीक है, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं डाल रखा ऐसा कि भाई सारे के सारा सिलेबस चैप्टर डाल दिया हूँ। ये 2 ऐसे हैं अमन और तरुण, कंसाइज वे में पूरा सिलेबस कवर करा रखा है इंग्लिश का, ग्रामर का, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो ग्रामर के लिए इन्हें फॉलो कर लो। जैसे सर, और रीजनिंग तो चलो वो तो प्रैक्टिस से सर हो जाता है रीजनिंग तो। हाँ। और जीएस का सर, जीएस में तो कुछ समझ नहीं आता कैसे क्या करें क्या पढ़े। देखो जीएस का ऐसा है मनोज की, क्योंकि सर अभी पेपर हुआ है, मैंने प्री का देखा था ना, करंट अफेयर 2020 की पूछते बिल्कुल है 2020 की पूछते हैं। ये लगा लो 2-3 साल पीछे की कर नहीं सकते, लेकिन हम वो 20 की करोगे तो 21 की पूछ लेंगे। सर ये बता दीजिए जैसे ना कि जैसे मैं कौन से, जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल इनमें जैसे कैसे इनको कैसे फॉलो करूँ। देखो एक तो मैं नोट्स बनाने लग रहा हूँ अभी बच्चों के, कि भाई उसमें सारे 2-3 टीचर हैं अपने जो रेफरेंस लिए मैंने जिनसे। सबसे पहले पिनेक्कल बुक जीएस की ये है कि करनी ही करनी है। अगर नहीं हो रही तो परमार सर हैं एक अपने, इनके नोट्स हैं बल्कि हैं, वे कर लो। अगर ये भी नहीं हो रहे तो एक चैनल है वैदिक एकेडमी, वहाँ से कर लो। ये 3 सोर्स हैं, जो ऐसा बेस्ट लगे वो करना है। एक सोर्स फॉलो कर लो, इनफ है। वैदिक एकेडमी को कर लो, परमार को कर लो, या फिर पिनेक्कल की वीडियो पढ़ी है उनको कर लो। जैसे सर बुक वगैरह कोई फॉलो करनी हो तो बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर परमार करोगे तो इसके नोट्स सफिशिएंट है, पिनेक्कल करोगे तो ये अकेली बुक सफिशिएंट है। वैदिक एकेडमी के शायद नोट्स से परचेज करने पड़ते होंगे, वरना आप यहाँ पे भी हैं नोट्स में, तो वे सफिशिएंट है। तो ये करना है सबसे पहले कि एक तो परमार की पहले वीडियो देख ली। वीडियो देखने के बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई पूछ क्या रहे, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही करवा रहा है परमार। ये हो गया कि भाई एंशिएंट से वो क्या पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी पूछ रहे हैं, हरियंका वगैरह, या फिर भाई मेडिवल से क्या आ रहा है, दिल्ली सल्तनत से आ रहा है, या फिर आर्ट एंड कल्चर आ रहा है कि भाई ये टॉम किसने बनवाया। उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो पेपर में कभी गलत नहीं होगा। मॉडर्न में क्या पूछ रहे हैं भाई वे, उससे पता चल जाएगा। एक बार परमार की करने के बाद फिर करनी है पिनेक्कल में ये है कि एक क्वेश्चन है, उसके नीचे अंडरस्टैंडिंग है भाई। जैसे स्टैटिक के हैं 2100 कुछ क्वेश्चन, उसमें ये हो जाएगा कि भाई डांस पूछ लिया भरतनाट्यम, तो इस बार पूछा भरतनाट्यम किस स्टेट का है, अगली बार पूछ लेंगे किसने शुरुआत करी। तो नीचे एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ है, किसने शुरुआत करी, कहाँ से डायनेस्टी से हुआ, वो हाईलाइटर से अपने अंडरलाइन करते गए। ये पता चलता गया कि ये इस डायनेस्टी का है, इस किंग ने स्टार्ट किया था, या फिर ऐसे ऐसे ये शुरू हुआ था। वो अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ये हो जाएगा कि पूछ क्या सकती है एसएससी, या तो किस स्टेट का है या किसने शुरू किया, वहाँ से टैकल हो जाएगा। उससे अलग कुछ आया तो और कोई कर ही नहीं पाएगा, फिर कट ऑफ नीचे आ जाएगी। हमें क्या करना है, और उससे ज़्यादा करना है, और उससे अगर 1 मार्क्स भी ज़्यादा। कंपटीशन का मतलब ही ये है, हमने एसएससी को नहीं हराना, हमने जो हमारे कंपटीटर हैं उनको हराना है। कि भाई अगर वे ले रहे हैं इंग्लिश में 80 तो हमें सिर्फ 81 लेने हैं, अगर वे ले रहे हैं 60 तो सिर्फ 61 लेने हैं। क्योंकि ये वेरिएशन करेगा कि आसान आ गया, मुश्किल आ गया। मुश्किल आ गया तो सबके कम मार्क्स आएंगे, आसान आ गया तो सबके ज़्यादा आएंगे। तो जीएस के लिए देखो, एक तो परमार सर हैं जो मैंने बताया करने ही करने हैं, एक पिनेक्कल बुक है प्रैक्टिस के लिए, ना 7300 उठानी ना राकेश यादव, कुछ नहीं उठाना आज के टाइम पे, वे आउटडेटेड होगी। सबसे बेस्ट है पिनेक्कल। ये 2 कर लोगे तो वैदिक एकेडमी की फिर ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और रीजनिंग के लिए मैं बताऊंगा कि रोज़ का एक सेक्शनल लगाया करो अपना, सेक्शनल टेस्ट। प्रैक्टिस में भी रहोगे, फिर ये पता चल जाएगा कि भाई वो भी PYQ का, कि भाई PYQ में कैसा आया है, टेक्स्ट बुक में अवेलेबल होंगे, देखे भी होंगे। उसके बाद अगर क्लॉक अपना कमज़ोर है, ये पता चल जाए कौन सा चैप्टर कमज़ोर है अपना। क्लॉक है तो क्लॉक की एक वीडियो देख ली, बहुत हर किसी टीचर ने डाल रखी होगी। फिर कैलेंडर, अगर कोई सा भी चैप्टर जैसे सीरीज़, ये हमें सेक्शनल मॉक से पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर हमारा वीक है। जो भी चैप्टर वीक निकले पहले उसकी रिवीजन, फिर अगला सेक्शनल, फिर एक चैप्टर दूसरा वीक है तो फिर उसकी रिवीजन, फिर सेक्शनल। इस तरीके से आउट ऑफ आउट आ जाएंगे जितने की भी अपनी रीजनिंग है। इस तरीके से आउट, अगर पहले सिलेबस करने लग गए कि भाई मैं तो कैलेंडर कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक अपना ठीक है,
अगर पहले सिलेबस करने लग गए उसमें 3-4 महीने लग जाएंगे। इससे अच्छा पहले मॉक दे के ये देखो कि कितनी मैं रीजनिंग खुद से सोल्व कर पा रहा हूँ, किस चैप्टर के लिए मुझे भी लेक्चर देखने की ज़रूरत है। जैसे कई बार अपने क्या होते हैं कि भाई डिक्शनरी का क्वेश्चन है, सब कर देंगे, भाई इसका पहले ये देख रहे हैं, ऐसे करना ही तो सीखना क्या उसमें। ऐसे बहुत से हैं, जैसे भाई और भी कई चैप्टर हैं। जिस चैप्टर जैसे एक रैंकिंग वाले की वीडियो की ज़रूरत रहती है कि भाई ये आगे से किस स्टेशन, पीछे से किस पे है, एक कैलेंडर की होगी, एक क्लॉक की होगी, एक सिलोलिज्म की भी देख लेना, वो 150 का रूल रहने देना। उससे अच्छा है अपना वेन डायग्राम का, कि वेन डायग्राम के थ्रू जो करवा रहे हैं। और भाई सीरीज़ की तो देखनी देखनी जो फ़िलहाल में करंट में चल रही हैं। मुश्किल से 10 ऐसे चैप्टर हैं रीजनिंग में जो करने पड़ेंगे। वो एक तो अपने पीयूष वार्षणी हो गए जो टीचर हैं, जो बेस्ट हैं। दूसरे अपने एक आवाज़ सैनी सर ने डाल रखी है वीडियो सीरीज़ की, सिर्फ जो मुश्किल सीरीज़ है उनके वो वीडियो देखनी है। तो ये टीचर जैसे सर हम स्टेनो में जैसे हम लोग मैथ्स तो करते नहीं हैं, जैसे और भी जैसे एग्जाम की बात करें DSSB वगैरह हो गया, जैसे स्टेनो वालों को मैथ्स इतनी आती नहीं है। ठीक तो है। अगर सर मैथ्स बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करें तो क्या करना चाहिए? क्या देखो मैथ का मेरे 200 में से 200 थे मेंस में, 90 में से 90 थे अपने 2022 के में, आउट ऑफ आउट थे। तो मैं बताऊंगा कि लगभग 3 से 4 महीने में बड़ी आसानी से मैथ कवर हो जाएगा। ज़्यादा नहीं है, अगर मैं बोल दूँ भाई 6 महीने 1 साल लगेगा, 3 से 4 महीने सही गाइडेंस और डायरेक्शन के साथ, क्योंकि 2 महीने का सिलेबस है। 2 महीने सिर्फ रिवीजन के लिए रखी है फिर कि भाई उनकी रिवीजन हो जाए। 1 महीने का है अर्थमेटिक, 1 महीने का है एडवांस। अर्थमेटिक में क्योंकि 12 चैप्टर हैं, अगर 2 दिन में भी एक करोगे तो 24 ही दिन हुए। 6 दिन और एक्स्ट्रा ले लिया कि भाई कोई चैप्टर बड़ा है तो आधा दिन और लग गया। ऐसे ही एडवांस में तो सिर्फ 7 से 8 चैप्टर हैं, तो 3 दिन में एक करेंगे जब भी 1 महीने में कंप्लीट है। सिलेबस 2 महीने का है, रिवीजन के लिए 2 महीने और निकाल लो, बहुत अच्छे से मैथ हो जाएगा। इसमें क्या क्या फॉलो करें, जैसे बुक्स वगैरह या टीचर वगैरह? इसमें कुछ नहीं करना, एक राकेश यादव सर हैं, बस वो कर लो, वे बेस्ट रहेंगे इसके लिए। राकेश यादव अगर समझ में नहीं आ रहे तो एक अवधेश दीक्षित है, इनकम टैक्स में लगे हुए हैं, वे बेस्ट हैं। कोर्स भी छोटा है और सारी चीज़ जीरो से करवाएंगे दीक्षित सर अपने, बिल्कुल जीरो से। कोर्स भी उनका सस्ता सा ही है और टीचर भी बेस्ट हैं, उन्हें ये पता कि इस टाइम पे क्या ज़रूरत है। ये 2 टीचर हैं जो जीरो से करने चाहिए बच्चे को। कई और टीचरों का ले लेते, जैसे सारे टीचर अच्छे रहे हैं, अभिनय सर भी अच्छे हैं भाई, राबा सैनी भी अच्छे, सारे अच्छे हैं, आरबी वाले भी हैं, लेकिन ये ऐसे टीचर हैं जो मैंने फॉलो किए थे और बेसिक से करवाते हैं बिल्कुल, कि भाई किसी को ये भी नहीं पता कि टाइम एंड वर्क में एलसीएम कैसे लेना, वो सिखाएंगे। मैथ्स तो करते ही नहीं है, उसमें टाइम दे देते हैं ज़्यादा। तो ये बेस्ट रहेंगे आपके लिए। फिर राकेश हो गए और अवधेश दीक्षित हो गए, ये समझाने में भी अच्छे हैं, नेचर वाइज भी अच्छे हैं ये। और सर PYQ के लिए पिनैकल ये भी यूज़ करते हैं? देखो PYQ अगर करना, कोई बता भी रहा है कि किरण कर लो और कोई कर लो, तो उसको या तो पता नहीं कि भाई फ़िलहाल में ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि किरण करोगे तो 13,000 तो मैंने देखे थे अपने टाइम पे, 13,200 तक, बुक देख के ही मन नहीं करता। 13,200 होते थे, अब कुछ और ऐड हो गए होंगे, 15,000 तक पहुंच गए होंगे। या तो इतने करो या सिर्फ पिनैकल करो, 6,000 या 7,000 क्वेश्चन है, आना ही नहीं में से है, इनसे बाहर जाना नहीं है। और लेटेस्ट के सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं इनमें। अब किरण में है भाई 1995 के भी, वो आ ही नहीं रहे, तो उसका करोगे क्या? तो सिर्फ पिनैकल GS की, मैथ की, इंग्लिश की, जो भी है चारों सब्जेक्टों की करनी ही है तो पिनैकल करनी है बस, इससे अलग कुछ नहीं करना। और सर जैसे टेस्ट सीरीज देनी है तो टेस्ट बुक में वो भी PYQ, उससे अलग ये नहीं कि भाई मैं धुरंधर हूँ, मैं तो जो टेक्स्ट बुक ने डाले हैं वो देख लूँ, मोरल डाउन हो जाएगा, मार्क्स नहीं बनेंगे। सिर्फ PYQ ये देखो कि, क्योंकि PYQ क्या है कि एक्यूरेट बता देगा कि भाई वहाँ पे जो पेपर है अपना, वहाँ पे कितने बनेंगे, क्योंकि वो पेपर SSC ने ही कंडक्ट करा रखा है 1 साल 2 साल 3 साल पहले का, बस इतना ही है PYQ करना। और सोच लो कुछ भी डाउट होता है जो बच्चे के मन में इतने दूर से आए हो, तो ये होना चाहिए कि डाउट क्लियर होने चाहिए। जैसे आपने बता दिए सब्जेक्ट वगैरह, एक होता है ना सर हमारी कंसिस्टेंसी बिगड़ जाती है बीच में। बिल्कुल। एक दिन तो चलो आज जोश में पढ़ लिया 12 घंटे 13 घंटे, मॉर्निंग पूरी नाइट पढ़ लिया, सर अब रेगुलरिटी सर कैसी लाएं इसके अंदर? देखो उसके लिए एक काम करना मनोज की, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। लाइब्रेरी में डेली जाने की हैबिट तो डेवलप होगी अपनी कि भाई डेली जाना है।
जैसे दिन में और कुछ भी काम है तो हावर्स में बांट लो कि भाई 8 से 12, दिन में कुछ और काम हुआ तो फिर अपना वो। तो ये होना चाहिए कि भाई इस टाइम से इस टाइम में लाइब्रेरी में जाऊंगा, उससे कंसिस्टेंसी आएगी कि आपको वहाँ जाके बैठना। घर पे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे पढ़ लिया, जैसे ग्रामर पढ़ लिया, फिर उसके बाद मन करता है कि ये कर लें, या बैठे बैठे मतलब बैठ दिखता है तो सो सकते हैं। देखो घर पे मैंने भी कोशिश की थी कि मैं पढ़ लूँ, लेकिन घर पे एक दिन पढ़ लेगा, 2 दिन, तीसरे दिन ये होगा कि भाई अब क्या, ये तो नींद आ गई, या घूम लिए, या नीचे ऊपर कहीं घूम लिए। लाइब्रेरी में एक कुर्सी है, एक टेबल है, वहाँ पे जाके बैठोगे तो कितनी देर सो लोगे, 1 घंटा 2 घंटे मैक्सिमम है ये। उसके बाद पढ़ोगे, सिर्फ बुक ही दिखेंगी चारों तरफ, एक अपना लंच होगा खाने का, बस बुक्स दिखेंगी तो पढ़ेगा ही बच्चा, फिर और क्या करेगा। एक डेली जाने की हैबिट डेवलप हो जाएगी, एक पढ़ने की डेवलप हो जाएगी। अब ये जितने भी लाइब्रेरी में आते हैं, ये 10 से 12 घंटे की इनकी सीटिंग है। अब 10 से 12 घंटे की सीटिंग है तो 2 घंटे चलो इन रखा, कुछ खा पी लिया, सो लिए, 3 घंटे, 9 घंटे तो डेली पढ़ रहे हैं। घर पे 9 घंटे निकालना महाभारत है, कैसे निकालोगे ये बताओ। 9 घंटे निकालने के लिए तो सोना बंद करना पड़ेगा, सारी चीज़ बंद करनी पड़ेगी। हाँ, कई बच्चे हैं जो दोस्त हैं मेरे भी लगे हुए हैं घर पे पढ़ गए, उनका लेकिन डिसिप्लिन ऐसा था कि वो रात को पढ़ते थे। पिशाचर बोलते थे, भाई वैम्पायर की तरह तुम तो दिन में सोएंगे, रात को बैठ जाएंगे 10 बजे, सुबह के 6 बजे तक, फिर 6 से लेकर 10 तक वो सोएंगे। कुछ काम नहीं था दिन में उनको, ना कॉलेज का ना और कुछ। दिन में सोया, खाया पिया अपना, फिर किताब उठा ली। लेकिन उस रूटीन की एक गलत चीज़ है कि दिन में एग्ज़ाम होगा, अगर दिन में एग्ज़ाम है तो रूटीन चेंज करने में फिर अपने 2 से 3 दिन ख़राब होएंगे। इससे अच्छा बड़ा लाइब्रेरी ज्वाइन करो, दिन का रूटीन रखो, बस ये सबसे बेस्ट है। लाइब्रेरी कंसिस्टेंसी बना सकती है, बस यही है, इससे अलग कुछ नहीं है। पढ़ घर पे भी लोगे लेकिन रेगुलर नहीं पढ़ा जाएगा, ये चीज़ है। वही सारे 2 दिन पढ़ लिया, फिर तीसरे दिन लगता है कि वो नहीं पढ़ा प्रॉपर। वही है, इसीलिए ये चीज़ बनाई है कि भाई घर से निकलो। ये इसलिए बनी है कि मेन घर से निकलो, घर सबसे कंफर्टेबल चीज़ है। और बताओ, कंसिस्टेंसी का तो भाई रहता ही सबका। तो जैसे बच्चों का फोकस भी बिगड़ जाता है, कई बार होता है ना कि कुछ जैसे मार्क्स आ रहे हैं, जैसे डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कई बार। देखो वो तो फेज़ है लाइफ का, डिमोटिवेट होना। वो तो ये है कि स्टार्टिंग फेज़ में हम भी हुए थे। अब मैं अपनी बताऊं कि भाई प्री दे के आया था, प्री में मार्क्स नहीं बने थे क्योंकि शिफ्ट डिफ़िकल्ट आ गई थी। कई बार डिफ़िकल्ट शिफ्ट में अपना मार्क्स आ जाते हैं, कई बार भाई नहीं आ पाते, तो नहीं भी आ पाएंगे। डिमोटिवेट भी हो गए कि भाई मैंने इतनी तैयारी करी फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। उसके लिए यही है कि भाई पढ़ते रहो, पढ़ाई मत छोड़ो। एक अपने जो सर्कल है वो पॉजिटिव रखो, वो समझाए कि भाई कोई नहीं, आज कम आए तो कल ज़्यादा भी आ जाएंगे। अगर कोई सर्कल में ये बोल रहा है कि भाई तेरा हो ही नहीं सकता, तो उसको दूर हो जाओ, जितना जल्दी हो सके उससे दूर हो जाओ। तो लोग बहुत नेगेटिव करने वाले। बिल्कुल, वो अगर कोई है तो ये लगा लो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो चाहता ही नहीं कि आपका हो जाए, क्योंकि जो आपका चाहेगा, पेरेंट्स हो या कोई भी, वो यही बोलें कोई नहीं बेटा अगली बार हो जाएगा, कोई नहीं भाई अगली बार हो जाएगा। वो एक तरीके से मोटिवेशन है। और कोई ये बोल रहा है तेरा हो ही नहीं सकता, मतलब वो अपनी बता रहा है कि भाई उसका नहीं होगा तो तेरा भी नहीं होगा। तो सबसे पहला रूल है कि ऐसे पर्सन को लाइफ से हटा दो। दूसरा है कि लाइब्रेरी में सिर्फ टेबल और मैच देखो कि पढ़ना है, अपने अंदर ये लेके आओ कि मुझे करना है। एक ये देखो कि आपको मोटिवेट कौन रख रहा है, जैसे फैमिली की कंडीशन हुई या भाई खुद का ही हुआ कि मैं खुद कुछ करना चाह रहा हूँ। ये देखो कि कहाँ से मोटिवेशन आ रहा है, उस चीज़ पे काम करो कि मेरे को करना ही है। वो चीज़ हेल्पफुल रहेगी इसमें, ये चीज़ है। और बताओ, और देख लो, और कुछ सोच के कि भाई घर पे जाके ये ना रहे कि ये क्वेश्चन पूछना भूल गया। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, जीएस हो गई। एक कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर आता है तुम्हारे में? हाँ, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बता दीजिए आप। तो कंप्यूटर के लिए अरिहंत की बुक है एक, वो कर लीजिए, वो बेस्ट रहेगी। उससे बाहर ना तो आया है ना आएगा। ये हुआ भाई कभी DSS भी देना पड़ गया तो उसमें आएगा, या और कोई सा एग्ज़ाम हो या CGL कैड ही मन हो गया तो उसमें आएगा। किसी कैड भी मन हो जाता है उसमें कंप्यूटर आगे मिलेगा। तो अरिहंत की कर लो। तो जैसे अभी RRB NTPC की वैकेंसी, हाँ बिल्कुल आई है। तो जैसे उसमें GS पूछ रहा है और रीजनिंग और मैथ्स पूछ रहा है सर। तो जैसे उसमें जैसे हम SSC को अच्छे से प्रिपेयर करें तो सर उसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा या?
जैसे मेरा NTPC या क्लियर था, हमारे टाइम पे आया था 2019-20 में आया था ये। CGL की ही तैयारी थी मेरी, बस जाके बैठ के पेपर दे के आए थे। उसमें क्या हो गया, अपना 100% ये था कि भाई ये तो होएगा ही। वो भी गया था, स्टेशन मास्टर मिल गया था, फिर गए नहीं क्योंकि SSC क्लियर हो गया था। ये है कि अगर SSC की एक बार अच्छे से कर ली तो किसी की नहीं करनी, फिर UPSC को छोड़ के PCS वगैरह छोड़ के फिर B ग्रेड के सारे एग्ज़ाम दे लो। एक बैंकिंग थोड़ा अलग है सीटिंग अरेंजमेंट, वरना NTPC हो गया भाई, DMRC हो गया, रेलवे हो गए अपने हरियाणा हो गया, DSSB हो गया, किसी भी एग्ज़ाम की करने की ज़रूरत नहीं है, फिर साइड में साइड अपने आप हो जाएंगे वो, क्योंकि उनमें छोटा मोटा सब्जेक्ट अलग है। DSSB में हिंदी हो गई, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर तो इसमें भी हो गया, रेलवे तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो भाई बहुत बढ़िया लगा मनोज आपको। बस इंटरव्यू ख़त्म करें या फिर और कुछ? बस, तो बहुत बढ़िया लगा मनोज, इतने दूर से आए। ठीक।